अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 82 के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में सुल्तान खातून जब गोपची के खेमे में जाती है तो गोपची जारो कतार रोती हुए सुल्तान अपनी छोटी बहन से रोने की वजह के बारे में पूछती है तो गोपची सुल्तान खातून को कहती है कि बहन आयतुल खातून ने मेरे और अर्तुगरुल के बारे में तुतिकिन को सब बातें बता दी थी और वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात तुतिकिन को पता चल गई है। और दूसरी ओर चागुल खातून जंगल में घूम रही होती है। इतने में बाकर अपने घोड़े पे सवार होकर उस जगह आ जाता है। बाकर गुस्से में अकेले अकेले चीखता चिल्लाता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। और ये कहते कहते वो अपनी तलवार पेड़ों के पत्ते को ऊपर चलाता है। गोंचागुल खातून तीर का निशाना बनाकर बाकर को सोने से खरीदने की कोशिश करती है तो बाकर गोंचागुल से कहता है मुझे कोई खरीद नहीं सकता। फिर भी गोंचागुल बाकर को सोने चांदी और ओहदे की लालच देकर अर्तुगरुल की मौत की चाहत रखती है। इधर कबीले में हाइमा खातून अपने बेटे गुंदुगदू के खेमे में आ जाती है। एक माँ अपने बेटी की खबर पूछती है मगर मायूसी से घिरे हुए बेटिया हाइमा खातून से कहता है कि अम्मी जान, ये दर्द मुझे मेरे बाबा की तरह मार कर ही छोड़ेगा। हाइमा खातून अपने बेटे को कहती है कि इनका इलाज के लिए आरब भाई ने दूसरे मुल्क के तबीब के पास जाने का कहा है और इस इलाज से तबीयत अच्छी होकर बीमारी दूर हो जाएगी बेटा। मगर अपने इलाज का सफर तय करने से पहले बेटा तुझे सिपाही की सरपरस्ती के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात सुनकर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान, ये फैसला मैं आपको कल सुनाऊंगा। अम्मी जान, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है मगर इस बात का मेरा फैसला मैं कल आपको बताऊंगा। तो दूसरी ओर नोयान के ठिकाने पर उसका साथी कुछ अजीब अजीब हरकतें करता है और नोयान को खून पिलाता है। तो थोड़ी देर में गोंचागुल खातून भी नोयान के लिए खून लेकर आती है जिसे पीकर नोयान और गोंचागुल खातून नशाकारों की तरह झूमते हैं। दूसरी ओर दुआन कबीले तुर्गत और बामची से कहता है आज मेरे लिए लड़की का हाथ मांगने का दिन है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज के दिन मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। तो तुर्गत उसे जवाब में कहता है तुम कोई जंग में नहीं जा रहे हो भाई। और ये तीनों शरारत करने लगते हैं। दूसरी तरफ खेमे में सुल्तान खातून अपने शोहर गुंदुगदू के पास आ जाती है और उसे तैयार कर रही होती है। तो गुंदुगदू सुल्तान खातून से कहता है मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि तुम जैसी नेक खातून मेरी जिंदगी में आई है। अब मेरा ये जख्म ठीक हो जाए तो मैं अपने बच्चे और तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सुल्तान खातून अपने खाविन के साथ इलाज के लिए जाने की जिद करती है मगर गुंदुगदू सुल्तान को अपने पेट में होने वाले बच्चे की याद दिलाकर उसको साथ न चलने को मना लेता है।
दूसरी ओर तुतुकिन के खेमे में गोपची नाराज तुतुकिन से बात करने की कोशिश करता है, मगर तुतुकिन गोपची खातून से बात करने का टाल देता है। गोपची खातून रोते हुए तुतुकिन से कहती है कि सरदार, आप मुझसे इतने नाराज होने के बजाय मुझे मार डाले। आपकी नाराजगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। तो तुतुकिन गोपची खातून को जवाब देता है, मैं तुझे हायमा फूफी के खेमे से इज्जत देकर ले आया हूँ। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, जो मैं अपनी मौत तक करता रहूंगा। इससे आगे तुम्हारी शर्मिंदगी मेरे बस की बात नहीं। ऐसा कहकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर तुतुकिन का साथी बाकिर कारवान सिराय में गोंचागुल खातून के साथ पहुंचता है और बाकिर को देखकर कोपेक सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों आए? तो बाकिर कहता है, आप मुझसे सवाल करते हैं, मेरा जवाब है मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो कोपेक पूछता है, अर्तगरुल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बाकिर जवाब देता है, रियासत के अमीर कोपिक के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। कोपेक इसके लिए शुक्रिया कहता है और फिर बाकिर को एक थैले में बहुत सारा सोना देता है और बाकिर कोपेक को बताता है, अर्तगरुल का भाई दुंदार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा कबीला वापस आ रहे। तो कोपेक की खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और बाकिर को कहता है कि मैं वफादारों को मुंह मांगा इनाम देता हूँ, मगर जो मुझसे गद्दारी करता है उसे मैं कभी माफ नहीं कहता। इतने में नोयान भी वहाँ आ जाता है। एक सिपाही आकर कोपेक को बताता है बाहर अब्दुल्ला आया है। तो कोपेक सिपाही को कहता है उसे बाहर इंतजार कराओ। फिर गोंचागुल खातून को कहता है, नोयान को मैंने यहाँ आने से मना किया था, फिर भी वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है। गोंचागुल खातून ये सुनकर कोपेक को नोयान के बारे में कहती है, मैं उस जंगली जानवर से मोहब्बत नहीं करूंगी। तो कोपेक भी गोंचागुल खातून से कहता है, हाँ ये बात सही है कि नोयान एक जंगली जानवर है, मगर तू तो समझदार है, तुम नोयान को वश में कर लो, उसकी कमजोरी बन जाओ। इधर कबीले में सब लोग खाने बैठे होते हैं। तुतुकिन कहता है, मैंने गोंचागुल खातून को ढूंढने के लिए जो सिपाही भेजे थे वो वापस आ गए, मगर गोंचागुल का कोई सुराग नहीं मिला। तो अर्तगरुल तुतुकिन से कहता है, वो मनहूस औरत बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में आ जाएगी। आज हम सब खुशी खुशी साथ साथ खाना खाते हैं। इस वक्त उस औरत को याद करके वक्त न गवाए। दूसरी ओर कारवानसाई में कोपेक के पास नोयान आ जाता है और कोपेक नोयान को गोंचागुल खातून की गम और मुसीबत की कहानी समझाता है। फिर नोयान को बाकिर ने जो कही थी वो सारी बातें बताता है। तो नोयान कोपेक को कहता है, मेरा यकीन करना, शहजादा और दुंदार के साथ मैं रहम दिल से पेश आऊंगा। इधर कबीले में खाने पीने के बाद हायमा खातून तुतुकिन से कहती है और बताती है, सब लोगों सुनो, अर्तगरुल, गुंदुगदू, सुमर और दुलजान के साथ साथ
तुर्गत, बामसी और दुहान भी मेरी ही औलाद है। वो मेरे बेटे की तरह है। और तू तकीन से कहती है कि बानू जिजिया और दुहान की मैं मंगनी चाहती हूँ। मैं बानू जिजक का हाथ दुहान के लिए मांगती हूँ। तो तू तकीन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। फिर बामसी, तुर्गत और दुहान अपने खेमे में दुहान की बातें कर रहे होते। तुर्गत बामसी को भी घर बसाने की, शादी करने को मनाता है, मगर बामसी कहता है मेरी तलवार मेरी बीवी है। इधर आयमा खातून, अर्तुगरुल सुमर और तुतकिन चिरके की बात करता है, साथ ही हिजरत का भी मशवरा करते हैं। अगले एपिसोड के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे रुखसत होता हूँ। हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करना और आपसे उम्मीद रखते हैं आप हमारे इस एपिसोड को फॉरवर्ड जरूर करेंगे।